नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षा तिवारी और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कीप इंस्पायर्ड द पीपल्स पर्सपेक्टिव पर। अभी करेंटली हम मौजूद हैं पटपड़गंज विधानसभा में, जो कि एक बहुत ही अहम सीट है दिल्ली चुनाव के लिए। अभी हम लोग खड़े हैं राजकीय सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय के सामने, जहाँ पे लोग आ रहे हैं अपना मतदान जो है डालने के लिए। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं वो हैं अवध ओझा, जिनको इस बार पटपड़गंज विधानसभा से टिकट मिली है मनीष सिसोदिया जी के जाने के बाद। रविंद्र नेगी जो हैं वो बीजेपी से हैं उम्मीदवार, और अनिल चौधरी जो हैं वो हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। तो आइए यहाँ पे लोगों से बात करते हैं, जो लोग वोट डालने जा रहे हैं और जो अपना वोट ऑलरेडी डाल के आ चुके हैं, कि उनका क्या मुद्दा था इस बार अपना प्रत्याशी का चुनाव करने का। जी, आपका नाम क्या है? भारत। जी भारत, वोट डाल दिया आपने? नहीं, अभी नहीं डाला है। अभी नहीं डाला, तो अभी किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? अभी मेरा फ्रेंड वोट डालने गया है, मेरा दूसरे स्कूल में है तो वहाँ जाना है। हाँ जी। ओके। तो इस बार अगर जो मैं सिर्फ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, मुझे कोई भी डिबेट नहीं करनी है कि कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा, बट आई जस्ट वांट टू नो आपका ओपिनियन क्या है, क्या मद्देनज़र रखते हुए व्हाट यू विल बी कीपिंग इन योर माइंड जब आप अपना वोट जो है डालेंगे? मैं अपना वोट डालूंगा ग्रोथ और डेवलपमेंट को देख के, ना कि गवर्नमेंट जो फ्री में स्कीम बांट रही है इन सबको देख के नहीं डालूंगा। मैं देखूंगा कि ताकि हमारा फ्यूचर डेवलप हो चुके, हमारे बच्चों का फ्यूचर डेवलप हो, तो उस नज़रिए से मैं अपना वोट कास्ट करूँगा। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट, मतलब किस तरीके का डेवलपमेंट जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये डेवलपमेंट जो है ये होना चाहिए आम जनता के लिए? मैं जैसे स्कूल्स में फैसिलिटीज़ मिलें और हॉस्पिटल्स में अच्छी फैसिलिटीज़ मिलें। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छी मशीनें हैं, तो मैं चाहता हूँ ऐसे जो आम जनता है उनको ये फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं हो पाती, तो वो भी इन सब चीज़ का लाभ उठा सकते। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। जी, नाम क्या है आपका? आर के खन्ना। जी, आर के खन्ना। आर के खन्ना। तो आर के खन्ना जी, आपने जो है वोट डाल चुके हैं? जी, तो जो वोट डाला है आपने, क्या मद्देनजर रखते हुए अपना चुनाव किया है? विकास के लिए। विकास के लिए? विकास किस तरीके के विकास के लिए? हर तरह का विकास होना चाहिए। सड़कें वगैरह हैं, सीवर है, सड़कें हैं, इस तरह का विकास, एजुकेशन का। जी जी, तो ये सारी चीज़ डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए। 10 सालों से हुआ? हाँ, 10 साल से तो ऐसे ही है हिसाब। अब उम्मीद है चेंज के लिए कर रहे हैं। तो चेंज की उम्मीद कर रहे हैं। हमारे साथ माता जी भी मौजूद हैं। तो माता जी भी एक ही घर की थी तो उनका भी सेम है। क्या नाम है आपका? ज्योति झा। झाड़ू चलेगी, इसलिए झाड़ू चलेगी। जो देखिए, मैं बता रही हूँ, मुझे बोलने दीजिए। जो बच्चों की शिक्षा फ्री, जो सबसे मतलब जो मीडियम फैमिली भी होगी ना, उसको शिक्षा, हाँ शिक्षा फ्री है। उसके बाद महिलाओं को बस में फ्री है। अभी अगर हमारा अवध ओझा आ जाएंगे पटपड़गंज में, तो पढ़े लिखे इंसान हैं, तो हमारे लिए बच्चों को IAS की कोचिंग फ्री हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें 2100 रुपये हमें मिलेंगे। तो हम महिलाओं के लिए बिजली फ्री, पानी। तो ओझा जी जो है इस बार यहाँ बहुत अहम सीट है पटपड़गंज की, वहाँ से जो है अपना चुनाव लड़ रहे हैं और उनका पहली बार है चुनाव। अभी तक वो राजनीति जो है पढ़ा रहे थे, अब वो राजनीति खुद करने के लिए उतरे हैं। वो राजनीति पढ़ा नहीं रहे थे, वो बच्चों को भविष्य के लिए काम करते हैं। हमारा बच्चा जब पैदा लेता है ना, तो हम अब आप सोचते हैं जो हमारा बच्चा कल है, तो वो बच्चों को तैयार करते हैं और वो हमारे पास चल के आए हैं, तो हम उनको जरूर। आप क्या करती हैं मैम? मैं एज ए शिक्षक हूँ, प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। तो हमें तो मतलब जो लगा मुझे, जो उनको साथ देना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक ही शिक्षा की बात। और ये पढ़ा लिखा इंसान अब सब है, अब कोई मूर्ख नहीं है। जो दिल्ली में है तो एजुकेशन सबसे मस्ट है। तो हम लोग वैसे भी मनीष सिसोदिया बहुत काम के कर, भले लोग कुछ भी बोले, लेकिन आप स्कूल देख रहे हैं, यहाँ से लेके चंदर विहार जाइए चाहे सकरपुर। जब मेरी बेटी पढ़ रही थी तो हम इस स्कूल में आके वापस चली गई। आज मेरी बेटी सकरपुर से पढ़ के निकली, यहाँ पे मैं नहीं करवाई, लेकिन हमारे गली मोहल्ले के जितने भी लोग हैं इस स्कूल आते हैं। क्यों? कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, टीचर अच्छे हैं, प्रिंसिपल अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। तो हम लोग यही चाहेंगे जो हमारे केजरीवाल का ही सरकार बने, क्योंकि हर चीज़ हमारे घर में कितना बचत है। अगर 500 बिजली बिल हमें माफ़ हो गया तो हमारे पूरे महीने का, एक महीने का 500, हमारे बच्चों का ट्यूशन फीस चला। बाकी दिल्ली वासियों की अगर जो मैं बात करूं तो जो बहुत मुद्दे उठ रहे हैं कि गंदा पानी आ रहा है, बिजली
साफ सफाई, सीवर, जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं उनके लिए क्या बदलाव आया है? सब कुछ है, पहले से बहुत कुछ बदलाव आया। ऐसा नहीं है लोग पानी के लिए बदला बोल रहे हैं ना, जो पानी गंदा आता है। अब पानी है, कभी ना कभी तो गंदा आएगा ही। अब उसका गारंटी उनका कहना है डेली गंदा आ रहा नहीं, है। ये जो बोल रहा है ना वो गलत बोल रहा है। जो बीजेपी वाला थोड़ा सा पाठ पढ़ा होगा ना, तो अभी नहीं, कांग्रेस भी बोल रहा है। तो कांग्रेस भी, तो उसको भी वोट चाहिए ना, वोट तो सबको चाहिए। लेकिन आम जनता जो बीजेपी का है तो ना, कहना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो महागठबंधन करके जो है दिल्ली का चुनाव लड़ ऐसा रही कुछ है। नहीं है। देखिए आप लोग कितना भी घुमा फिरा ले, हम पब्लिक बहुत समझदार है और हमें पता है हमें किसे वोट देना है और हमें किसे लाना है दिल्ली में। तो इस बार किसी की नहीं चलेगी, हमारी झाड़ू ही आएगी, ये हमारा दावा है। झाड़ू तो है ही ना पिछले 10 सालों से। और इस बार भी आएगी ना। और हमारे अवध ओझा को इसीलिए लेके आना है, जो एक मतलब वो नहीं बोलते उभरते लोग, जो हम लोग उनको यूट्यूब पे देखते थे, जो हमारे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, पढ़ाई का लिखाई के, और अब वो आके हमारे पटपरगंज को चलाएंगे। जनता को संभाल पाएंगे अवध ओझा जी? क्यों नहीं संभाल पाएंगे? जो इतने बच्चों को संभाले, जिनको नॉलेज इतना है, एजुकेशन के लिए काम करेंगे। एजुकेशन के लिए ही काम करेंगे। और हम लोग चाहते हैं वो आए, और वो बोले भी हैं जो अगर हम नहीं करेंगे तो हम 1 साल में इस्तीफा दे देंगे। तो हम लोग हमें उन पे, क्योंकि उनको राजनीति नहीं, जनता को क्यों भरोसा करना चाहिए अवध ओझा जी के जनता ऊपर? को इसलिए भरोसा करें जो एक बच्चों को, क्योंकि ठीक है वो कोचिंग दे रहे हैं, बच्चों को आईएएस बना रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को आईएएस बनाए हैं, तो उन पे विश्वास करके ही छोड़ रहे हैं ना। तो वैसे जनता भी उनको विश्वास करेगी। और इस बार हम झाड़ू को लेके आएंगे, अवध ओझा को पटपरगंज से भारी बहुमत से जिताएंगे। और हम नहीं, ये सारे लोग बोल रहे हैं। हाँ जी डॉक्टर। आपका नाम मेरा नाम रचना पांडे है। और आपका? आकांक्षा पांडे। जी मैं आपसे बस ये पूछूंगी कि मुझे ये नहीं जानना है कि किसको वोट डाला है किसको नहीं डालना है, क्योंकि वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट देन जब आप लोगों ने वोट डाला है, आपने क्या दिमाग में रखा है दिल्ली के किन मुद्दों को जिन पे काम होना चाहिए, और वो कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो वो काम करेगा उन मुद्दों पे? तो मुझे उन मुद्दों के बारे में जानना है कि आपके वो मुद्दे क्या थे वोट डालते हुए। ठीक है, मेरे मुद्दे ये थे कि एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए सारी चीज़ें। और मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई बच्चे को एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमने कांग्रेस के टाइम में पढ़ाई की और कांग्रेस के टाइम में हमने देखा है कि हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी। लेकिन आज मैं अगर बात करूँ तो इस स्कूल की, जो मेरे पास बच्चे आते हैं यहाँ से पढ़ने के लिए, तो इस स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। टीचर है? हाँ, मैं टीचर हूँ। कहाँ पे? मैं स्पोकन इंग्लिश टीचर हूँ। अच्छा, स्पोकन इंग्लिश। हाँ जी। तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं गवर्नमेंट स्कूल के ही आते हैं, वो बताते हैं मुझे कि सारी अच्छी पढ़ाई चल रही है, सब बढ़िया है, एजुकेशन मस्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आप देख रहे हैं हेल्थ इश्यूज़ भी हैं बच्चों को। अब हेल्थ इश्यूज़ बच्चों को क्यों, बड़ों के भी हैं। और हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर अगर ये काम कर रही है आम आदमी पार्टी, तो मैं आम आदमी पार्टी की सपोर्टर हूँ और मैंने उन्हीं को वोट दिया है, आम आदमी पार्टी को ही वोट दिया है। बहुत बहुत हाँ जी, थैंक यू। बट एजुकेशन के साथ साथ आपको ऐसा नहीं लगता, डोंट यू फील कि जो आम जनता है, जो मेन जो पॉपुलेशन है दिल्ली की, अपर मिडिल क्लास को हम लोग एक बार को थोड़ा साइड में रखते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है और जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में, स्लम एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं, उनके बदलाव के बारे में पता है आपको कि वो किस कंडीशन में रह रहे हैं? मैम, मैंने जो देखा है, जो स्लम्स एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं, वो उनमें मैंने बस इतना ही देखा है कि हाँ, उनको भी देखिए मैम, सबसे पहले जो आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है, जो आप लोग कहते हैं फ्री की रेवड़ी, आप ली या लोग कहते हैं जो, तो फ्री दिया है उनको, 200 यूनिट दिया है। देखिए जो स्लम एरियाज़ में रह रहे हैं उनको पहली बात तो वो चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, जो कि उन्हें मिल रहा है। पानी नहीं मिल रहा है। पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, कुछ एरियाज़ की बात हो सकती है कि मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में, क्योंकि मैं खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आई हूँ उन स्लम एरियाज़ में, पानी या तो आ नहीं रहा है, या तो आ रहा है तो बहुत गंदा पानी आ रहा है। सीवर से रोड जो है भरे पड़े हैं। एजुकेशन के साथ साथ डोंट यू थिंक कि उस पर भी ध्यान देना चाहिए था? 10 साल का टाइम कम नहीं होता है। हाँ, आई नो कि भाई 10 साल का टाइम कम नहीं होता है, बट हाँ, जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी खड़े हैं अवध ओझा जी, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि भाई मैं उनको ये देख पा रही हूँ कि वो हर जगह जहाँ पे भी स्पीच दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं हम करेंगे, और क्योंकि मैं उन्हें पर्सनली जानती हूँ तो मेरा ये है कि हाँ मैम, वो बेसिकली आप आम आदमी पार्टी से ज़्यादा अवध ओझा जी की कैंडिडेचर को सपोर्ट कर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी से ज़्यादा अवध ओझा जी को, आम आदमी पार्टी ने भी मैम काम किया है,
फ्री एजुकेशन दी है, फ्री हेल्थ इश्यूज़ को देखा है। आप कह रहे पानी नहीं आ रहा, तो हो सकता है। ऐसा नहीं लगता कि फ्री के चक्कर में लोग फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं चीज़ों को? तो एक मिनिमल अमाउंट जो है चार्ज करना चाहिए नहीं मैम, rather than free देने से। मैम आप देखिए स्लम एरियाज़ में कौन से लोग रहते हैं, जो डेली वर्कर्स होते हैं, जो डेली काम करते हैं, डेली कमाते खाते हैं। अब उनके लिए 200 यूनिट फ्री कर देना, अब उनके पास मैम एसी नहीं होगा कि वो एसी चलाएंगे, बट उन्हें पंखा चाहिए, उन्हें लाइट चाहिए और 24 घंटे बिजली चाहिए, जो कि उस पे भी लोग बोलते हैं कि 200 यूनिट पार हो जाता है, 4-4, 5-5 हज़ार का बिल जो है झुग्गियों में लोग भर रहे हैं। तो मैम क्यों भर रहे हैं? क्योंकि 200 यूनिट उनको फ्री मिला है। अगर वो एक लाइट, एक टीवी, एक पंखा चलाते हैं मैम, तो जाहिर सी बात है कि 200 यूनिट से ऊपर तो जाने वाला नहीं है। अब आप जाता तब है जब वो ज़्यादा बिजली खर्च कर। और 200 यूनिट से 1 यूनिट ज़्यादा हुआ, 201 यूनिट हुआ तो पूरा बिल देना पड़ता है। तो फ्री कैसे हुआ? फ्री तो मैम वैसे अगर वास्तविकता देखी जाए, रियलिटी में देखें तो फ्री कुछ भी नहीं है। हमसे ही लोग टैक्स ले रहे हैं, डायरेक्टली ले रहे हैं, इनडायरेक्टली ले रहे हैं। हमारी ही चीज़ हमें, एक जैसे कोई बर्थडे में जाता है रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना, वही चीज़ हमें मिल रही है। एग्जैक्टली माई पॉइंट इज़ कि जो टैक्स पेयर्स हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग, दे आर पेइंग द टैक्स। उसको जो है राज्य सरकार, या मैं किसी पार्टी की भी बात करूं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, मुझे उससे नहीं मतलब है। मुझे मतलब है आम जनता, चाहे वो अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या बिलो पॉवर्टी लाइन। ये जो सर्कल चल रहा है कि टैक्स लिया जाता है हम लोगों से, वर्किंग क्लास से, एंड फिर उसको फ्री में दिया जाता है अपने पॉलिटिकल एजेंडास के लिए। मेरा मुद्दा वो है। बिल्कुल मैम, हमसे ही टैक्स लिया जा रहा है, हम ही को रिटर्न किया जा रहा है। बट एक पॉइंट ये भी देख सकते हैं हम, जो एक सेकंड पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टेकिंग नेम एनी पार्टीज़, लेकिन मैं ये कह रही हूँ जो सेकंड पार्टी है वो अपने, मैंने जो अभी तक न्यूज़ में देखा, वो अपने फ्रेंड्स को उनके लोन माफ़ करवा रही है। अडानी जी हो गए, अंबानी जी हो गए, खुल के बोल रही हूँ मैम। इतने ऊपर तो हम लोग जा ही नहीं रहे हैं। हम नहीं जा रहे ना, बट वो उनके लोन माफ़ करा रहे हैं ना। टैक्स पेयर तो हम भी है ना। मैं इनकम टैक्स रिटर्न करती हूँ पे, मैं टोल टैक्स अभी तो रिलैक्सेशन मिला होगा आपको, नया जो बजट बिल्कुल आया है। बिल्कुल अभी मिला खुश है उससे आप? हाँ, 1 फरवरी को बिल्कुल खुश है कि नहीं है? बिल्कुल, मैं तो बहुत खुश हूँ मैम, बिल्कुल खुश हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये देखूंगी, अगर मैं कैंडिडेट की बात करूँ तो मैम मुझे अवध ओझा जी पसंद है, एंड डेफिनेटली ही विल डू वर्क फॉर अस, एंड डेफिनेटली ही विल, एंड रियली आई एम सपोर्टिंग हिम, दैट इज़ व्हाई आई एम स्पीकिंग टू। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू मी। थैंक यू। वोट डाल दिया? हाँ जी, डाल दिया। वोट यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, यहीं। क्या नाम है आपका? सरोज शर्मा। तो क्या मुद्दा रखा आपने अपना वोट डालते हुए? दिमाग में क्या मुद्दा था? क्या बदलाव चाहिए? क्या काम होना चाहिए? मुद्दा जानना है, किसको डाला है वो नहीं जानना है। नहीं ठीक है, चल रहा है जो नई सरकार या जो भी आएगा, ठीक है, अपने हिसाब से सब काम करें। हम तो कहते हैं अच्छा काम हो, आम जनता के लिए आम काम करना जनता के लिए। सबका सोचो, सबके लिए, चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी हो, सबके लिए अच्छा हो, जो भी सरकार आए। सबके लिए काम करना चाहिए। एक बार अपने ही निशान दिखा दीजिए, वोट जो डाला है आपने। जी, वेरी नाइस। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मोहित। जी मोहित, क्या मुद्दा था आपका वोट डालते हुए? मुद्दा हमारा ये था, चेंज चाहते हैं। बहुत चीज़ें फ्री नहीं चाहिए, कुछ भी जो भी चाहिए, मतलब पहले हमें दिल्ली के लिए सोचना है। बहुत सारी फ्री की चीज़ें तो सबको अच्छी लगती है, आपको क्यों नहीं चाहिए फ्री की चीज़ें? है ना, हम अपनी मेहनत से दिल्ली को पहले ये देखना चाहते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है चीज़ों में, इसके रिगार्डिंग, बाकी और कुछ नहीं। 10 साल से देख लिया तो कुछ नया होना चाहिए, समथिंग न्यू। जो जीतेगा वही सिकंदर है। सही इंसान जीतना चाहिए कि नहीं? सही इंसान जीतना चाहिए जो दिल्ली का विकास करे। हुआ है विकास पिछले 10 सालों हुआ है, में? काफ़ी हुआ है, विकास भी हो रहा है। इसका रिजल्ट ये है तो ये रिजल्ट है, देखो सामने स्कूल बनी हुई है। कैसा था और अब कैसा है? नाम क्या आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है। क्या करते हैं आप? मेरा जनरल स्टोर का काम है। जनरल स्टोर। तो आप यहीं पटपड़गंज के निवासी हैं? हाँ जी। तो यहाँ काम हुआ है? जी, अच्छा। अच्छा। नाम आपका? दीपू। जी दीपू जी, क्या मद्देनजर रखते हुए वोट डाला है आपने? सरकार चेंज होनी चाहिए। चेंज क्यों होनी चाहिए? लोग तो कह रहे हैं काम हुआ है, बढ़िया काम हुआ है, स्कूल इतना बढ़िया क्या हुआ है? अब ये लोग खुद का मकान है, इनकी बिजली 200 यूनिट फ्री है, हम लोग तो किराएदार हैं ना, हम लोगों की तो नहीं हुई है। तो 10 सालों से चलिए, आप तो केजरीवाल जी के कार्यकाल में ही रहे हैं यहाँ पे, कैसा रहा है ये पिछला 10 साल? वैसे सही रहा है, बट हम तो भाई बीजेपी को सपोर्ट करते हैं।
मुझे ये नहीं जानना है कि आप सपोर्ट किसको करते हैं, मुझे ये जानना है कि किन मुद्दों पे वोट डाला है आपने। ये एक्चुअली क्या है, जो भी ये फ्री चीज़ दे रहे हैं वो मुझे तो कोई चीज़ पर्याप्त हो नहीं रही है। भाई मैं बच्चे का EWS में डाला तो उसमें भी नहीं हुआ। ठीक है जी, बिजली है वो हमारे लिए नहीं है, पानी है वो हमारे लिए नहीं है, तो हमें फ्री का क्या चाहिए, कुछ नहीं। तो हम तो अपने जो तो ये फ्री का मिल किसको रहा है? फ्री को अब जिसको मिल रहा है ये तो नहीं बता सकते, मेरे को तो नहीं मिल रहा है। मैं तो 10 ईयर से रह रहा हूँ, देख रहा हूँ, मार्केट में भी रह रहा हूँ, इसलिए मुझे फ्री वाला मैटर पसंद ही नहीं है। पिछले सालों में कम कर दीजिए, वह एक्चुअल सबको रहना चाहिए, ये फ्री का झंझट ख़त्म कर देना चाहिए। अब लेडीज फ्री जा रही हैं बस में, जेंट्स खड़े हैं ऑरेंज का वेट कर रहे हैं 5 रुपए के चक्कर में, लेडीज़ तो बैठ के चली गई। अरे करिए तो किराया कम कर दीजिए ना सबके लिए, ये फ्री का लिए क्या है, इंडिविजुअल एक आदमी के लिए कर दिया। क्या ये वोट इकट्ठा करने की तकनीकें हैं क्या? यस बिल्कुल, फ्री की रेवड़ी तो है ही है, जिससे वोट मिले, और महिला वोट बैंक ही इनको ज़्यादा मिलेगा और मिलता आ रहा है। महिलाएं तो बोल रही हैं केजरीवाल जी मेरे भाई, इसीलिए क्योंकि उनको सब फ्री मिल रहा है, तब नहीं दुखी हुई जब एक के साथ एक ला रहे थे। उनको पूछो हैं वो उसमें कुछ भी 10% महिलाएं, वो नहीं करेंगी सपोर्ट, जिनके घर उजड़ गए हैं उस चक्कर में बर्बाद हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये था पटपड़गंज विधानसभा और यहाँ के लोगों के ओपिनियन जाने हमने कि क्या मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों ने अपना मत का दान किया है एंड क्या बदलाव वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस इलेक्शन में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।